कभी आपने सोचा है कोई बंदा एक लम्हे में ऐसे कैसे गायब हो सकता है? न कोई चीख, न फाइट, न क्लू, बस एक खामोशी जो सब कुछ निगल गई। पाकिस्तान के सड़कों, गलियों और जंगलों में हर साल ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें न पुलिस सॉल्व कर पाती है, न मीडिया दिखाता है। ये वो सच हैं जो लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग इन सच्चाइयों से गुजरे हैं वो आज भी खौफ में जिंदा हैं। ये कहानियां वार्निंग हैं, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है और शायद उस किसी में आप भी हो सकते हैं। कभी सुना है कि एक बंदा चलती ट्रक से खुद ब खुद गायब हो जाए? न कोई सीसीटीवी, न फुटप्रिंट्स, न ही कोई क्लू। ये कोई फिल्म नहीं, और ये हुआ है बलूचिस्तान की एक सुनसान सड़क पर। सरफराज एक 50 साल का प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर था। वो कई सालों से बड़े शहरों में माल सप्लाई करता आया था। 22 दिसंबर 2017 को रेफ्रिजरेटेड कंटेनर डिलीवर करना था। वो सुबह 3 बजे के करीब बलूचिस्तान की एक सुनसान रोड पर था। सर्दी बहुत ज्यादा थी और विजिबिलिटी लो हो चुकी थी क्योंकि फॉग फैल गई थी। सरफराज ने अपने कंपनी वाले को रेडियो पर कामली मैसेज दिया, विजिबिलिटी कम है लेकिन चेन्स लग गई हैं, थोड़ा स्लो ड्राइव कर रहा हूं। ये उसकी आखिरी बात थी। सुबह 6 बजे जब सरफराज का ट्रक गवादिर ना पहुंचा तो कंपनी ने फौरन जीपीएस चेक किया। लोकेशन मिली एक नैरो पहाड़ी रोड के किनारे, ब्लैक वैली के पास। जब पुलिस वहां पहुंची तो ट्रक बिल्कुल साइड पर खड़ा था। हेडलाइट्स ऑन थीं, इंजन भी चल रहा था, लेकिन वह ड्राइवर गायब था। अंदर से जैकेट, मोबाइल, वॉलेट और कॉफी का आधा क्या हुआ कप भी पड़ा था। हर चीज ऐसी थी जैसे वो अभी वापस आने वाला हो, लेकिन बाहर बर्फ पर कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। पुलिस को लगा शायद वो किसी ने लिफ्ट ले ली हो, लेकिन एक राहगीर ने रिपोर्ट दी कि इसी रात उसी जगह पर फेक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जो गाड़ियां रोक रहा था। लेकिन और पुलिस डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि इस वक्त इस अस्पताल में हर एक सेहतमंद है। रोड पर कोई ऑफिसर मौजूद नहीं था। ये खबर सुनकर सबको एक झटका लगा। अब ट्रक ड्राइवर्स में एक अफवाह फैल चुकी है। लोग कहते हैं कि अल्क वैली वो इस हिस्से में एक शैडो पुलिस नजर आती है। वो बंदे को रोकती है और जो एक बार रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। शायद सरफराज ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज भी जब ड्राइवर्स इस सड़क से गुजरते हैं तो रेडियो बंद नहीं करते और एक चीज को कभी इग्नोर नहीं करते। वह साइड पर खड़ी वर्दी पहने किसी को इशारा करते ना देखें, क्योंकि अगर वो फेक पुलिस वाला फिर से आया तो अगला नंबर बुसी और ओटा हो सकता है। इमेजिन आप रात को लोनली हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कोई आपको देख रहा है। ये रियल लाइफ स्टोरी है एक ट्रक ड्राइवर की जो अचानक गायब हो गया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक सुनसान हाईवे पर इस मिस्ट्री की। 12 मार्च 2005 की शाम को एक्सपीरियंस्ड ट्रक ड्राइवर खान ने अपना 18 व्हीलर ट्रक प्लाजा पर पार्क किया। ये जगह खैबर पख्तूनख्वा के करीब है। जफर लाहौर जा रहा था। जफर अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहा था, फ्यूल करना, खाना खाना, डिस्पैच से बात करना और थोड़ा रेस्ट करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा था। 9 बजे और 40 मिनट वो खाने के बाद अपने ट्रक की तरफ गया और फिर सडन गायब हो गया। अगले दिन जब जफर ने कॉल या मैसेज नहीं किया तो उसकी कोलीग आमना बानो ने शक किया। पुलिस ने सर्च स्टार्ट की, लेकिन जफर का कोई क्लू नहीं मिला। 3 दिन बाद हाईवे वर्कर ने जफर का वॉलेट पाया जिसमें कैश और कार्ड्स थे, लेकिन इसमें एक पोलरॉइड पिक्चर भी थी जिसमें जफर अनकॉन्शियस था, हाथ जीप टाई से बंधे हुए। पुलिस ने सिक्योरिटी फुटेज चेक की और देखा
कि एक ब्लैक एसयूवी वहां आकर गई, लेकिन ड्राइवर नजर नहीं आया। 13 दिन बाद एक और ड्राइवर इसी प्लाजा पर सस्पिशियस पर्सन को देखा जो ट्रक के नीचे क्रॉल कर रहा था। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया, मगर वो शख्स गायब हो चुका था। नादिया की दी हुई तस्वीर से पुलिस ने सस्पेक्ट की पहचान की। एक आदमी जिसके पास जिप टाई, सायरिंगे और कुछ मखसूस टूल्स थे। बाद में एक शख्स इमरान सईदवान का कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी गाड़ी से जफर के आईडी कार्ड, जिप टाई और वही टूल्स मिले। इमरान ने कभी पुलिस को क्लियर जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड था। पुलिस ने उसके घर पर रेड की और वहां एक जेल लाइक सेल मिली जहां बहुत से ब्लड स्टेन्स और ह्यूमन हेयर मिले। तहकीकात से पता चला कि इमरान ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट करता था, उन्हें अनकॉन्शियस करके किडनैप करता था। जफर खां और 4 दूसरे ड्राइवर्स इस आदमी की वहशत का शिकार हुए। इमरान ने भी कोर्ट में नहीं आया क्योंकि 2006 में उसने सुसाइड कर ली। आज जफर खां की स्टोरी हमें बताती है कि लोनली सफर में डैंगर कितना ज्यादा होता है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि हर ट्रक ड्राइवर के लिए वार्निंग है। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहें और हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि समटाइम्स सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो आपको सीक्रेटली देख रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें, जहां ट्रक ड्राइवर्स अचानक गायब हो जाएं और उनके बारे में कुछ भी मालूम ना हो? आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाता हूं जो आपके दिल को धड़का देगी। अक्टूबर 1998 की एक बारिश भरी ट्यूसडे की रात को जो 38 साल का ट्रक ड्राइवर था और लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, एक मशहूर रेस्ट एरिया यानी आराम गाह पर रुका। अली की गाड़ी एक खास रंग की थी जिसे लोग पहचानते थे। अली हमेशा अपनी डिलीवरी पर पंक्चुअल रहता था और कभी भी लेट नहीं होता था। इसी रात 11:32 बजे अली की गाड़ी का फुटेज सिक्योरिटी कैमरा ने रिकॉर्ड किया। अगली सुबह अली की गाड़ी वहीं पड़ी थी, दरवाजा थोड़ा सा खुला और इंजन ठंडा, लेकिन अली खां कहीं नहीं था। इसका सामान वही था, उसका कैफ भी, और उसकी जेब में रखे हुए पैसे भी बिल्कुल वही थे जो उसने छोड़े थे। न कोई निशान तशद्दुद, न खून, न कोई झगड़े की अलामत। ये सब बहुत पजलिंग था क्योंकि अली खां कभी भी अपने स्केड्यूल से पीछे नहीं रहता था और इस रात उसका चेक इन कॉल भी नहीं आया। 6 हफ्ते बाद यानी दिसंबर 9, 1998 की रात फौद अहमद, जो एक तजुर्बाकार और बहुत मेहतात ट्रक ड्राइवर थी, वो भी इसी रेस्ट एरिया पर रखी। फहद हमेशा सेफ्टी के मामले में हाइपर विजिलेंट थी और अपने घर वालों को रात को अपनी जगह का तफसीली पता देती थी। रात 12 बजे ओठलेमेंट पर उसने अपनी बहन को कॉल की और बताया कि वो 4 घंटे की नींद लेकर सुबह के वक्त रवाना होगी। उसने बताया कि वहां सिर्फ एक और गाड़ी देखी जो डार्क रंग की सेडान थी, लेकिन सुबह 6 बजे 30 मिनट तक फहद का कोई पैगाम नहीं आया। उसकी गाड़ी वहीं थी और उसके सामान में कोई चीज गायब नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में रात 2 बजे एक मशकूक शख्स को देखा गया जो फहद की गाड़ी के पास आया, दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ देर बातचीत के बाद फहद के साथ वहां से चला गया। वो शख्स दोबारा वापस नहीं आया। ये दोनों केसेस की खबर ने पुलिस और FBI की तोजा हासिल की। उस इलाके को खतरनाक समझकर ट्रक ड्राइवर्स ने इस रास्ते से गुजरने से गुरेज करना शुरू कर दिया। मार्च 1999 में एक रोड कर ड्राइवर्स ने इस रास्ते से गुजरने से गुरेज करना शुरू कर दिया। ने एक पुराना वॉलेट मिला जो अली खां का था। उसके बाद एक बूट मिला जो फहद अहमद की थी। एक छोटा सा नोटबुक भी मिला जिसमें बहुत से ट्रक ड्राइवर्स के नाम थे, जिनमें अली और फहद के नाम भी शामिल थे। चंद नामों पर क्रॉस किया गया था जिनमें से कुछ पहले गायब हो चुके थे। एक तीसरा ट्रक ड्राइवर आसद महमूदवा ने बयान दिया कि वो भी इस इलाके में एक रात एक मशकूक शख्स से मिला था जो खुद को स्ट्रैंडेड मोटरिस्ट बता रहा था। असद ने अपना दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसे वो शख्स हैं सस्पिशियस लगा। वो शख्स उसे धमकी देकर चला गया कि वो भी कलेक्शन में शामिल हो जाएगा।
जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, एक शख्स अब्दुल रहमान सदीकी, जो पहले साइकोलॉजी प्रोफेसर था, गिरफ्तार हुआ। उसके पास से बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड्स, मैप्स और मशकूक चीजें मिली। उसके घर में एक हिडन रूम मिला जिसमें जाये शुदा ट्रक ड्राइवर्स की चीजें और जर्नल्स थे, जिनमें उसने अपनी इनह्यूमन तहकीकात और एब्डक्टेड ड्राइवर्स का जिक्र किया था। अब्दुल रहमान सदीकी और ने बताया कि वो आइसोलेटेड ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाता था, उन्हें स्टन गन से बेहोश करके फिर अबैंडन्ड माइंस हाफ्ट्स में बंद कर देता था। उसका मकसद था कि वो देखे कि लोग कितना उर्सा तक होपलेस सिचुएशन में जिंदा रह सकते हैं। 2002 में अब्दुल रहमान को 4 बार किडनैप और मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद हुई। मगर पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में सेफ्टी के मसाइल हैं। ये केस हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपनी हिफाजत के बारे में होशियार रहना चाहिए। आज भी इस जगह को डेड मैन्स कर्व कहा जाता है, जहां ट्रक ड्राइवर्स की हिम्मत हार जाती है। क्या आप भी कभी किसी ऐसे लोनली रेस्ट एरिया पर रखेंगे? क्या आप अपनी सेफ्टी को अहमियत देते हैं? बलूचिस्तान के सनसान रेगिस्तान में एक कोल्ड साइलेंट नाइट को एक ऐसा केस हुआ जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। ये कहानी है एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर सईद खान की, जिसका ट्रक अचानक नेशनल हाईवे 50 से डिसअपीयर। क्या वाकई कुछ स्ट्रेंज हुआ था? आइए जानते हैं। 12 अक्टूबर 1998 की रात सईद खान अपनी रेगुलर रूट पर थे, कोयटा से गवादर के लिए। वो 18 साल से ट्रक चला रहे थे और नाइट ड्राइविंग पसंद करते थे क्योंकि ट्रैफिक कम और टेम्परेचर कंफर्टेबल होता था। तकरीबन 1 बजे सुबह उन्होंने अपने डिस्पैचर को कॉल किया कि सब कुछ ठीक है। उनका फ्री टू लाइनर ट्रक, जिसमें फ्रेश सी फूड थी, 8 बजे सुबह के लिए गवादर पहुंचने वाला था। तकरीबन 350 किलोमीटर चमकते हुए मून ने रेगिस्तान की एम्प्टी रोड्स को रोशन किया था। 2 बजे एक और ट्रकर उमरान मुलक, जो अपोजिंग डायरेक्शन में जा रहा था, ने सईद को देखा। दोनों एक दूसरे को जानते थे और अपनी हेडलाइट्स का एक क्विक फ्लैश दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन जो हुआ उसके बाद सबको कंफ्यूज कर गया। 3 बजे 15 मिनट पर एक ट्रैफिक कैमरा ने सईद के ट्रक को नॉर्मल स्पीड से रिकॉर्ड किया। लाइट्स बिल्कुल ठीक थीं। ये सईद की लास्ट कंफर्म्ड सिटिंग थी। आधे घंटे बाद इमरजेंसी रेडियो पर दूसरी ट्रकर्स ने सईद की वरीड और पैनिक्ड वॉइस सुनी। सईद ने कहा, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, उनकी हेडलाइट्स बहुत ब्रिक्ट हैं, वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ ने कहा, नेक्स्ट रेस्ट एरिया पर पुल ओवर करो। सईद ने हाँ कहा, मगर उनकी वॉइस खौफजदा हो गई। वो मुझे रोड से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ गॉड, वो मेरे पास हैं। फिर अचानक साइलेंस छा गई। 2 ड्राइवर्स जो पीछे थे ने एक स्ट्रेंज व्हीकल देखी जिसकी हेडलाइट्स बहुत तेज थीं, और फिर एक फ्लैश ऑफ लाइट भी देखा। जब वो वहां पहुंचे, सईद का ट्रक कहीं नहीं था। न कोई एक्सीडेंट था, न स्किड मार्क्स। बड़ी सर्च शुरू हुई। पुलिस, हेलीकॉप्टर्स और वॉलंटियर्स ने रेगिस्तान में कई तलाश की, मगर कोई ट्रेस नहीं मिला। कुछ दिनों बाद टायर ट्रेक्स मिले लेकिन अचानक खत्म हो गए एक एंडिम्पटी डिजर्ट में। न ट्रक, न सईद खान। लोग गेसेस लगाने लगे कि क्या ये हिजैकिंग था, कोई इंश्योरेंस स्कैम या कुछ और। सईद के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी, न कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, और उनका हैप्पी फैमिली था कोयटा में। हफ्तों बाद एक हाइकर ने सईद का वॉलेट पाया जिसमें कैश और कार्ड्स मौजूद थे, जो रॉबरी को रूल आउट करता था। महीनों बाद सईद का ट्रक का डैमेज्ड सीबी रेडियो ड्राई क्रीक के किनारे मिला, जिस पर अननोन फिंगरप्रिंट्स थे। दूसरे ट्रकर्स ने भी इस रूट पर स्ट्रेंज इनकाउंटर्स बताए। एग्रेसिव व्हीकल्स विद ब्राइट हेडलाइट्स, अनमार्क्ड व्हाइट वैन्स जो रेस्ट स्टॉप्स पर रात को नजर आते थे। साल गुजरते गए, केस अनसॉल्व्ड रहा। तो आखिर सईद खान के साथ क्या हुआ? या उन्होंने कुछ देखा जो उन्हें साइलेंस करने के लिए काफी था? उस मिस्ट्री ने बलूचिस्तान की लोनली हाईवे पर सफर करने वालों को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है।
ये कहानी रिमाइंडर है कि लोनली रोड्स पर हमेशा एहतियात करें, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स डार्कनेस में छुपे होते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये किसी की जिंदगी का आखिरी हिस्सा था। और सच ये है, जो लोग गए वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन उनकी कहानियां हमें एक बात सिखा गईं। दुनिया इतनी सेफ नहीं जितनी हम समझते हैं। कभी कभार खतरा हमारे बहुत करीब होता है और हम जानते भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खौफनाक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपके शहर में कौन सा वाकया सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है। हो सकता है वो हमारी अगली वीडियो की कहानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।